मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। कल जो मैंने अपना वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको 9 प्रभाववाद के बारे में बताया था कि किस तरह प्रभाववादियों के जो सिद्धांत थे उससे असंतुष्ट होकर 9 प्रभाववादियों ने कार्य किया और चित्रकला के क्षेत्र में बिंदुवाद या 9 प्रभाववाद को स्थापित किया। प्रभाववाद ने विषय को गौण स्थान दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेकिन 9 प्रभाववादियों ने विषय के महत्व को भी जाना है, उसको परिभाषित किया है, अपने चित्रों में विषय के महत्व को भी स्थापित किया है। प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर रेनॉय ने मानवाकृतियों को ठोस रूप में चित्रित करके अपना चित्र स्नानमग्न युवतियां बनाया था। लेकिन उसी समय जॉर्ज सोरा ने उसी विषय को लेकर 9 प्रभाववाद का चित्र स्नानमग्न पूर्ण किया। किंतु मैंने आपको ये भी बताया था कि दोनों की अंकन पद्धतियां बहुत अलग थी, अभिव्यक्ति करने का तरीका बिल्कुल अलग था। प्रभाववाद में प्रकाश और वातावरण जैसे चंचल तत्वों का आभास है, जबकि नव प्रभाववाद में क्या है, आदमियों और वस्तुओं के सरलीकृत ठोस जो आकार हैं और उनके जो जीवन के प्रसंग हैं उनका एक परिणाम कारक दर्शन है। अब मैं आपको जॉर्ज सोरा के बारे में बताऊंगी कि ये 9 प्रभाववादी आर्टिस्ट हैं और इनका जो संयोजन है वो एक विचारपूर्ण संयोजन है और दूर से देखने पर इनके चित्र लगते हैं कि किसी यंत्रिक की सहायता से बनाए गए हैं, यांत्रिक चित्रण किया है ऐसा प्रतीत होता है। अब मैं आपको बता दूं कि सोरा जो है ये 9 प्रभाववाद के प्रणेता माने जाते हैं। इनका जन्म 1859 में 1859 में पेरिस में हुआ और कला का अध्ययन जो इन्होंने किया है पेरिस में एकोल द बुजार से में इन्होंने कला का अध्ययन प्राप्त किया है। 1884 में अपने जो विश्व विख्यात जो इनका चित्र है ग्रांद जात द्वीप में रविवारी अब्राहम, ग्रांद जात द्वीप में रविवारी अब्राहम को इन्होंने आरंभ किया था 1884 में। 1886 में इन्होंने अपने चित्र को पूर्ण किया। अब आप देखिए, जब नव प्रभाववाद का, जैसे मैंने आपको बताया, इसको बिंदुवाद भी कहते हैं, बिल्कुल सिमेट्री में, बिल्कुल एकता पूर्वक, बिल्कुल तल्लीनता से एक एक बिंदु पास पास लगा लगा कर चित्र बनाया जाता है। तो इस चित्र को पूर्ण करने में इनको 2 वर्ष लगे करीब। 1886 में इन्होंने इस चित्र को पूर्ण किया और ये इनका काफी प्रसिद्ध चित्र है, ग्रांद जात द्वीप में रविवारी अब्राहम। इन्होंने इस चित्र को पूर्ण करके सैलो दे अंदपांदा प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया, सैलो द अंदपांदा में। इस चित्र को बनाने से पहले इन्होंने, अब आप सोचिए, इतना सारी रेखा चित्र बनाए, तेल रंग के चित्र बनाए, पेंसिल से चित्र बनाए, क्योंकि इनका जो मकसद था, इनका जो अभिव्यक्ति का तरीका था वो बिंदुवादी शैली में उस चित्र को बनाना था। तो उससे पूर्व इन्होंने काफी अध्ययन चित्र भी बनाए। इनके चित्र को देखकर जो कला समीक्षक थे उन्होंने उपहास भी किया। जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि इनके चित्र को देखकर उन्होंने छोटा हरा रसायन विशारद बोला। चित्रकार कला समीक्षक यूइमा ने इनके चित्र का काफी उपहास किया और उन्होंने लिखा कि इस चित्र के ऊपर जो मक्खियां जैसी बैठी हैं, जो मक्खियां बैठी हैं उन्हें हटा दो। इस चित्र के ऊपर जो मक्खियां बैठी हैं उन्हें हटा दो। अब आप क्या देखेंगे,
कि नीचे कुछ भी नहीं है, ना कोई विचार है, ना कोई आत्मा है, क्योंकि ये बिंदुवादी चित्र थे। उन्होंने बिंदुओं को एक मक्खी का नाम दिया कि भी मक्खियों को हटा दो, तो आप देखेंगे चित्र में कुछ भी नहीं है। लेकिन ग्रांध जात द्वीप में रविवार अपराह्न जो इनका चित्र है, उसमें सोरा ने नैसर्गिक जो जटिल आकार रचना है, आकार रचना को इन्होंने सरल, ठोस और ज्यामितीय रूप दिया है। चित्र में गति है, गतिमान प्रतीत होता है चित्र। मानव समुदाय को स्थायी रूप में अंकित करके एक क्षणजीवी प्रसंग को ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया है। सोरा का ये चित्र बहुत फेमस है। सोरा उन चित्रकारों में से थे जो अपने विचारों के पक्के होते हैं। देखिए, जिस तरह की एक गृहिणी सुव्यवस्थित रूप से कार्य करती है, एकाग्रचित होकर घर की सब वस्तुओं को उचित स्थान पर रखती है, घर को सुव्यवस्थित करती है, और अगर किंचित भी उसमें परिवर्तन आ जाए तो वो बेचैन हो जाती है। इसी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर सुव्यवस्थित, नियमबद्ध कला निर्मित करने वाला अगर कोई चित्रकार है तो वह है जॉर्ज सोरा। उनमें आत्मविश्वास था, उनके चित्रण में आत्मविश्वास है। उनका जो दृष्टिकोण था वो प्रारंभ से ही तर्क शुद्ध था और शास्त्र शुद्ध जो चित्र रचना है वह उनका लक्ष्य था कि मैं जो भी चित्र बनाऊं वो एक तर्क शुद्ध, शास्त्र शुद्ध हो। रेखाओं और जो समतल की सुसंगत रचना और जो चित्रकला में खाली स्थान होता है, अवकाश में सुस्थापन करने में उनकी प्रतिभा असाधारण थी। असाधारण प्रतिभा के धनी थे। और अंकन पद्धति की विचार से अगर देखा जाए तो उनका जो रंगांकन था वो भी पूरा यंत्रवत था। आड़े और खड़े जो समतल होते हैं उससे वे अपने चित्र क्षेत्र को सचेत करते एवं भिन्न मूल रंगों के बिंदुओं से उसमें चंचलता डालते थे। यानी बिंदुओं से ही खेलते थे, रंगों की बिंदुओं से खेलते थे और रंगों से ही उस आकार में चंचलता उत्पन्न कर देते थे। ये शुद्ध रंग भी लगाते थे, लेकिन आप देखेंगे जब पास से तो आपको मिश्रित रंग का भी आभास होगा उन्हीं में। डेलाक्रा और प्रभाववाद का भी सोरा ने अध्ययन किया है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कलाकार कार्य करता है तो वो पुराने कलाकार के कार्य को ही दोहराता है, उसी का ही अध्ययन करता है, और धीरे धीरे उसमें जब उसकी अपनी कल्पनाशीलता का समावेश होता है तब वो कलाकार एक नई कला शैली को जन्म देता है जो उसकी अपनी कला शैली होती है। डेलाक्रा प्रभाववाद का अध्ययन सोरा ने भी किया है। इससे सोरा ने क्या किया कि इनकी कला में इन्होंने मूल रंगों का प्रयोग शुरू किया और अपनी जो इनकी चित्र संरचना थी उसमें चमकदार रूप प्रदान किया, उसको चमकीला रूप प्रदान किया। सोरा के विचार थे कि केवल विशुद्ध रंगों के बिंदुओं में अंकन करने से चित्रकार का कार्य पूरा नहीं होता जब तक आकृतियों में त्रिमिति का आभास उत्पन्न नहीं हो। वे कहते हैं कि जो चित्रण कार्य है ये खुदाई कार्य करने के समान है। जिस तरह से हम खुदाई करते हैं, पेशेंस काफी अपने को चाहिए खुदाई करने में, उसी तरह से चित्रण कार्य भी बारीक बारीक बिंदु लगाते रहते थे, उसी की सहायता से चित्र पूर्ण करते थे। अब प्रभाववाद में तो क्या है, क्षणिक दृष्टि के सिद्धांत पर निर्भर था प्रभाववाद। तो कि आपने जैसा देखा, एक क्षणिक आपकी दृष्टि पड़ी और उसको आपने बना दिया। क्षणिक दृष्टि के सिद्धांत पर निर्भर रहकर
सोरा अपने त्रिमिति दर्शन के ध्येय में सफल नहीं हो सकते थे। इसके लिए उनको क्या करना पड़ा? शास्त्रीयतावाद के रंगों की छटाओं और विरोधों के सिद्धांत का सहारा लेना पड़ा। खड़ी और आड़ी रेखाओं का समन्वय इन्होंने अपने चित्रों में उत्पन्न किया। सरलीकृत रेखाओं का प्रयोग किया। इनकी रेखाएं बहुत सरल हैं। सोरा केवल रंग संबंधी संशोधन से संतुष्ट नहीं होते थे। अगर वे संतुष्ट होते तो प्रभाव से आगे नहीं बढ़ते। वे सौंदर्यात्मक गुणों की जो एकात्मकता का जो रहस्य है कि सौंदर्य जो है चित्र में, वो ही जब ही आएगा जब आप एकात्मकता से चित्रण करें। और वे कहते हैं कि यदि मैं रंगों के विज्ञान का कलात्मक उपयोग कर सकता हूं तो क्या मैं उसी प्रकार रेखाओं की सहायता से तर्कशुद्ध और वैज्ञानिक चित्र रचना नहीं कर सकूंगा? क्यों नहीं कर सकूंगा? ऐसा सोरा का मानना था। उन्होंने चित्रों को बहुत ही बारीकी से देखा, समझा। सोरा के चित्रों के 3 प्रमुख पहलू हैं। जैसे पहला तो कह सकते हैं कि इन्होंने नैसर्गिक आकारों का जो सरलीकरण है, जो ज्यामितीय रूप है, जो ठोस रूप में परिवर्तन और उसके लिए पृष्ठभूमि और वस्तुओं के आकारों में हल्के और गहरे रंगों का जो विरोध युक्त प्रयोग, ये तो इनके चित्रकारी का पहला पहलू है। दूसरा है कि सोरा ने क्या किया, विभिन्न आकारों को एक दूसरे से समन्वय स्थापित किया। उनमें सुसंगत समन्वय जो है वो समन्वय स्थापित किया इन्होंने सब आकारों में। और जो अवकाश होता है खाली, उसमें सुस्थापन के उद्देश्य से संयोजन किया इन्होंने। इसीलिए इनके संयोजन बहुत सुंदर बन पड़े हैं। तीसरा था कि सोरा ने नवप्रभाववादियों के रंग संबंधी जो सिद्धांत थे उनके अनुसार मूल रंगों का समाकार बिंदुओं में रंगांकन किया। मूल रंगों का समाकार बिंदुओं में, बिल्कुल बिंदु एक समान आकार के थे, उसी में इन्होंने रंगांकन किया। चित्र संयोजन के विचार से अगर देखा जाए तो सोरा की कला पर उससे वह जापानी कला का भी थोड़ा प्रभाव है। लेकिन इन्होंने बहुत समय रंगांकन किया, दीर्घ समय परिश्रम किया। और सबसे पहले सोरा जब चित्र बनाते थे तो उसका पूरी तरह से किसी भी चीज का विश्लेषण करते थे और उसके रंगों को निश्चित करते थे, जिससे दृश्य जो भी बना रहे हैं उसमें एक जो ये प्रभाव डालना चाहते थे वो प्रभाव उत्पन्न हो। सोरा का जो कार्यकक्ष है उसको हम कार्यकक्ष नहीं कहेंगे, उसको हम प्रयोगशाला कहें तो शायद ज्यादा उचित होगा, क्योंकि जो इनके चित्र है वो यंत्रवत प्रतीत होते हैं, यंत्रवत बनाए जाते, बारीक बारीक बिंदु लगा लगा के। अंकन पद्धति की वैज्ञानिकता पर इन्होंने अधिक बल दिया, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनके चित्रों में था। तो इस कारण कुछ ने सोरा की निंदा भी की है, कुछ कलाकारों ने, किंतु इनका जो लक्ष्य था कि एक नई अंकन पद्धति का आविष्कार करना। इसीलिए देखिए आज हम सोरा को जो मानते हैं नवशास्त्रीयतावाद का आविष्कारक मानते हैं, जन्मदाता मानते हैं, क्योंकि इन्होंने इनमें एक मौलिक प्रतिभा थी और उस प्रतिभा को उन्होंने अपनी कलाकृतियों में बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत लयात्मक तरीके से, बहुत गतिशीलता के साथ उभारा है। सोरा हालांकि बहुत कम इनकी आयु रही, 1891 में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जो 6 बड़े चित्र पूर्ण किए हैं इन्होंने अपने, और इन्होंने काफी तादाद में अध्ययन चित्र बनाए, सागर के दृश्य बनाए, बहुत सारे रेखा चित्र बनाए। पर इनके जो प्रमुख चित्र हैं उसमें है जैसे सर्कस है, श्रृंगार,
इसके भी कई अलग अलग तरह के दृश्य हैं, मंच दृश्य है, अलग अलग मुद्राओं के दृश्य हैं, किसी भी आकृति की अलग अलग मुद्राएं, इनको इन्होंने चित्रित किया। लेकिन अल्प समय में ही इन्होंने बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त की और सूरा एक निश्चय ही नवशास्त्रीयवाद के बहुत ही प्रमुख चित्रकार हैं। धन्यवाद।